भ्रमरी बक्सवा। मे आई कम इन सर? ओके, थैंक यू आइए। सर। नमस्ते सर, नमस्ते सर, नमस्ते सर, नमस्ते। बैठिए थैंक सुरभि। यू सर। तो क्या अर्थ होता है सुरभि जी आपके नाम का? सर मेरे नाम का अर्थ गाय और सुगंध होता है। गाय और सुगंध होता है। जी सर। गाय का भारतीय समाज, भारतीय धर्मों में क्या महत्व है? सर हमारे भारतीय समाज में गाय को माता का दर्जा दिया गया है, जिसे गौ माता कहा जाता है और उनकी पूजा की जाती है। चलिए, बहुत सारे लोग मांग कर रहे हैं कि गाय को राष्ट्रीय है ना पशु का दर्जा दिया जाए। जी सर। आपके क्या विचार हैं? सर चूँकि गाय हमारी परंपरागत संस्कृति की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। गाय में 36,450 करोड़ देवताओं का वास होता है। साथ ही वह परोपकार जैसी भावनाओं को भी बढ़ावा देती है, क्योंकि हमें उससे आर्थिक उत्पाद भी प्राप्त होते हैं। पंचगव्य जो है वो हमें तो कौन सर, सी ऐसी एक गाय हुआ करती है हमारे यहाँ पर जी सर। जिसके दूध में कहते हैं कि सोना भी होता है? साइंटिफिकली प्रूव हुआ है? प्रूव हुआ ये तो। सर क्षमा चाहूँगी, इस बारे में जानकारी नहीं है। नहीं है आपको? जी सर। ओके। ग्लोबल वार्मिंग जी सर। के इम्पैक्ट जो हैं हमारे पूरी दुनिया के दुधारू पशुओं पर बड़े नेगेटिव होने वाले हैं। जी सर। कौन से ऐसे पशु हैं, दुधारू पशु, जी जिनके ऊपर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होगा या बहुत न्यूनतम होगा? सॉरी सर, इस बारे में भी जानकारी नहीं है। अरे भाई, भारतीय जो पारंपरिक हमारी देसी गाय हैं जी वे, और हमारी जो देसी भैंसें हैं जी वे, उनके दुग्ध उत्पादन पर बहुत न्यूनतम या प्रभाव लगभग नहीं होने वाला है। जी सर। थैंक यू सर। वर्तमान में क्या क्या घटनाक्रम चल रहा है दुनिया में और विश्व में, वो दुनिया में और भारत में? जी सर। सर अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में वर्तमान में अमेरिका के जो चुनाव हुए हैं वह वर्ल्ड लेवल पर काफ़ी महत्वपूर्ण है। साथ ही सर भारत में भी अभी इलेक्शन होने वाले हैं, जो 13 नवंबर को और 20 नवंबर को कुछ राज्यों में आयोजित होंगे। और साथ ही सर मध्य प्रदेश के लेवल पे हम देखें तो एमपी सोलर प्रोजेक्ट की दिशा में काम कर रहा है, और जो सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता है एमपी की वो लगातार बढ़ती जा रही है। साथ ही सर महिला सशक्तिकरण की दिशा में भी वर्तमान में काफ़ी प्रयास हो रहे हैं। वो तो पहले से चल रहे हैं, वो कि करंट की चीज़ तो है नहीं। जी सर। तो चुनाव हो रहे हैं, जी सर। वन नेशन वन इलेक्शन जी सर। होना चाहिए या नहीं आपके दृष्टिकोण से? जी सर। सर वन नेशन वन इलेक्शन एक विकासोन्मुखी विचार है, क्योंकि सर इससे हर समय चुनावी मोड में रहने से जो प्रशासनिक और नीतिगत निर्णय हैं वह प्रभावित होते हैं और काफ़ी खर्च होता है, और इससे जो ब्लैक मनी है उस पर भी अंकुश लगेगा। तो मेरी दृष्टि से ये होना चाहिए, लेकिन सर इसमें काफ़ी चैलेंजेस हैं, जैसे कि हमारे भारतीय संविधान के संघीय ढांचे पर भी कुछ आर्टिकल्स है जो प्रभावित होने की संभावना है। जैसे कि कई विधानसभाओं का कार्यकाल है, अगर वो कार्यकाल से पहले भंग हो जाए तो उस स्थिति में भी क्या करना चाहिए। तो इसके लिए एक पूरी रूपरेखा निर्मित होनी चाहिए। इसके लिए जो रामनाथ हमारे सामाजिक सौहार्द पर, सामाजिक समरसता पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा अगर वन नेशन वन इलेक्शन हमने लागू किया तो? सर जैसे मताधिकार जो लोगों का अधिकार होता है, तो बार बार वोटिंग नहीं हो पाएगी, एक ही समय वोटिंग होगी, तो शायद उस पर असर पड़ सकता है। हमने जो पूछा आप समझी कि नहीं? सोशल हार्मनी, सामाजिक समरसता पर जी सर। अगर एक साथ चुनाव होंगे जी। तो क्या सकारात्मक या नकारात्मक क्या प्रभाव पड़ेगा? क्षमा चाहूंगी सर, मैं इस दृष्टि से सोच नहीं पा रही हूँ। चलिए, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की कुछ लोग मांग करते हैं और कुछ कह रहे हैं कि है। जी पहले बताइए, है कि नहीं है? सर, माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार भारत एक हिंदू राष्ट्र ही है, क्योंकि सर हिंदू एक जीवन पद्धति है, यह कोई धर्म और पंथ नहीं है। हम जो धारण करते हैं, और भारत के लोग जो वसुधैव कुटुंबकम, सहिष्णुता और सांप्रदायिक सौहार्द की बात करते हैं, तो देखिए, वो हिंदू राष्ट्र है। चलिए,
हिंदू राष्ट्र और हिंदू राज्य जी। में क्या अंतर होगा? सर, राष्ट्र एक भावनात्मक अवधारणा है और राज्य एक राजनीतिक अवधारणा है। राष्ट्र के लिए संप्रभु अगर हम कहें कि भारत हिंदू राज्य बनाया जाए जी। तो क्या करना पड़ेगा? सर, हिंदू राज्य उसके लिए सर राजनीतिक रूप से उसके लिए प्रस्ताव पास होगा और राजनीतिक स्वीकार्यता होगी। तो भारत के हिंदू राज्य बनाने के पक्ष में हैं आप या नहीं हैं? सर, मैं हिंदू राष्ट्र बनाने के पक्ष में हूँ, हिंदू राज्य बनाने के पक्ष में नहीं हूँ सर। चलिए, आपने काफ़ी अच्छी बात बताई है ना? ठीक है सर। सुरभि जी, जी सर। सबसे छोटी गाय इंडिया की कौन सी है? क्या नाम है उसका? क्षमा चाहूँगी सर। अच्छा, आप सब रजिस्ट्रार भी हैं जी सर। और बी कंप्यूटर साइंस भी हैं। जी सर। सबसे पहले तो ये बताइए बेटा कि आप कौन सी एप्लीकेशंस यूज करते हैं? ज्वाइनिंग हो गई आपकी? सर, ज्वाइनिंग तो मेरी होने वाली है, लेकिन सब ट्रेनिंग हो गई? नहीं सर, अभी मैं इंटरव्यू के बाद ज्वाइन करूँगी। मेरी ज्वाइनिंग अभी आ गई है, लेकिन मैंने ज्वाइन नहीं किया है। अच्छा, चलो फिर ठीक है। सर, संपदा 2.0 जो है वो एप्लीकेशन सब रजिस्ट्रार यूज़ करते हैं। ओके, चलो फिर उसके कौन सी एप्लीकेशन है जो मेरे क्वेश्चंस थे फिर वो बनते नहीं है ना, फिर आपने यूज़ नहीं किए। आप सबसे पहले ये बताइए बेटा कि डिजिटल अरेस्ट क्या है? जी सर। सर, डिजिटल अरेस्ट ऑडियो वीडियो के माध्यम से या ऑनलाइन माध्यम से किसी भी व्यक्ति को डराने, धमकाने और उसे पैसे ऐंठने की एक रणनीति है जो भी हैकर्स होते हैं उसका इस्तेमाल करते हैं। आपने जावा लैंग्वेज पढ़ी है? जी सर। जावा और सी लैंग्वेज में क्या डिफरेंस है? जी सर। सर, सी एक मदर लैंग्वेज है प्रोग्रामिंग की भाषा में, और जावा एडवांस लेवल की लैंग्वेज है। सर, एडवांस बोलेंगे क्या हम वैसे? सर, बोल सकते हैं, क्योंकि सर जावा का यूज़ हम एंड्रॉयड मतलब ऐप बनाने में। अच्छा, और जावा मोबाइल- लैंग्वेज किस में बनी है? सर, प्रश्न नहीं समझ पा रही। सी लैंग्वेज किस में बनी है? सॉरी सर। जावा लैंग्वेज भी तो किसी में बनी होगी ना? सॉरी सर। अच्छा, आप जावा को हम उप्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जी। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं, जी एडवांस सर। लैंग्वेज नहीं बोलते। तो ये बेटा उप्स क्या है? सर, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें हम जब प्रोग्राम बनाते हैं तो उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं ताकि हमें प्रोग्राम बनाने में आसानी हो और बार बार हमें प्रोग्राम को लिखना ना पड़े, और हम उस ऑब्जेक्ट के थ्रू ही जो फंक्शन कॉपी बनाया। पेस्ट तो करने का ऑप्शन है हमारे पास? यस सर, ऑप्शन है, लेकिन सर यहाँ हम केवल एक ही वेरिएबल से काम चला लेते हैं। अगर एक वेरिएबल object- से काम हो जाएगा? एक वेरिएबल के थ्रू सर हम उसका क्या होता है object- वेरिएबल? सर, वेरिएबल जिसकी वैल्यू वेरी करती है और उसको हम बार बार चेंज कर सकते हैं। ओके, जी। तो पीएससी के जितने एप्लीकेंट्स होते हैं हम एक वेरिएबल से सारे बच्चों का रिकॉर्ड रख सकते हैं आपके हिसाब से, यदि जावा यूज कर रहे हैं? जी सर। और सी करेंगे तो? सर, सी POP लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग ओरिएंटेड लैंग्वेज, जहाँ नहीं, पर वो ये structured सुविधा language नहीं है। है। हाँ सर। सर, सी में यह सुविधा प्राप्त नहीं है। अच्छा, Object आपने नई oriented चीज बता दी मुझे। क्षमा चाहूंगी सर अगर मैं इसके बारे में और जानकारी करूँ। अच्छा बेटा, उप्स के जो हम किस चीज को उप्स बोलते हैं? उप्स के जो कंसेप्ट है वो क्या है? सर, उसमें हम एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं और उसको बार बार नहीं, रिकॉल करते लाइक हैं। पॉलीमॉर्फिज्म उप्स का एक कंसेप्ट है। जी सर। है ना? और ऐसे कौन से कंसेप्ट्स हैं? सर, इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस, यस, वेरी गुड। सर, और मैं याद नहीं कर पा रही। इनहेरिटेंस का क्या होता है? इनहेरिटेंस सर, इनहेरिटेंस में एक पेरेंट क्लास होती है और एक चाइल्ड क्लास होती है। तो जो पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी है वो चाइल्ड क्लास इनहेरिट कर लेती है और उसको यूज़ कर लेती है। और पॉलीमॉर्फिज्म? सर, ये मुझे याद नहीं आ रहा है, सॉरी सर। अच्छा, ठीक है, थैंक यू सर। सुरभि जी, जी सर। आचार्य विद्यासागर जी महाराज का जी। गौ संवर्धन सेवा में योगदान बताइए। जी सर। सर, आचार्य विद्यासागर जी गायों के संरक्षण के लिए काफ़ी महत्व देते थे और उन्होंने इसके लिए गौशालाओं की स्थापना की और गायों को स्वदेशी मान के अपनी जो परंपरागत संस्कृति थी उसको महत्व देते थे वो। और सर,
यहाँ जबलपुर में भी और कई जगह उन्होंने जबलपुर में बहुत बड़ी गौशालाओं गौशाला है ना? की स्थापना की, दयोदय गौशाला जिसका नाम था सर। इतिहास में एक बड़ा प्रसिद्ध आंदोलन हुआ है गौ रक्षा के लिए, जी कूका आंदोलन। जी सर। बताइए इसके बारे में। सॉरी सर। चलिए कोई बात नहीं। आपका जन्म 7 नवंबर हुआ है। 7 नवंबर का संबंध एक महान सांस्कृतिक पर्व से है, जिसे बोलते हैं छठ, जी है ना? जी बताइए छठ पर्व क्यों मनाया जाता है? सर, इस बारे में जानकारी नहीं है। नहीं, चूंकि आपकी हॉबी भजन गायन भी है ना, जी इसलिए छठ की महान भजन गायिका का अभी 2-3 दिन पहले निधन हुआ है। सर क्षमा चाहूंगी, मैं इस पर ध्यान नहीं दे पाई। उनका मैं नाम है शांता सिन्हा, जी और आप भी भजन गायिका हैं, वो भी जी भजन सर। गायिका हैं, जी और उनको बिहार कोकिला के नाम से जाना जाता था। जी नहीं है जानकारी, चलिए कोई बात नहीं। जी आपके तहसील बक्सवाहा पर आते हैं, है ना? जी सर। बक्सवाहा चर्चा में है जी सर। एक आंदोलन के कारण, जी हीरे के उत्खनन की परियोजना के कारण, जी सर। और उस पर एनजीटी की आपत्ति के कारण, और सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाई गई रोक के कारण। जी सर। मुझे संक्षेप में बक्सवाहा समस्या को समझा दीजिए। सर वहाँ पर हीरे के भंडार प्राप्त हुए हैं, तो उसके लिए काफ़ी सारे वृक्ष हैं, जंगल हैं जो काटे जाएंगे। काफी सारे मतलब कितने? सर 2.25 लाख करोड़ जो जंगल हैं हम्म। वो काटे जाएंगे। तो इसके लिए एनजीटी और हाई कोर्ट का भी सर्वे लगा हुआ है, और इस पर काफ़ी आंदोलन भी चला था। और सर वर्तमान में सर जो पर्यावरण और जलवायु मंत्रालय है, उनकी ये रणनीति है कि जो 12 साल में वृक्ष काटे जाएंगे और उनको चरणबद्ध तरीके से दूसरी जगह पर लगाया जाएगा, और उतनी ही जमीन मतलब राजस्व जमीन पर उनको फिर से पुनः स्थापित किया जाएगा। 12 साल में जंगल तैयार हो जाएगा? सिर्फ 12 साल में तैयार नहीं होगा, 12 साल में काट के फिर उनको फिर जंगल से। कितने साल में तैयार होगा? सर उसमें तो काफी समय लग और जाएगा। उसको काटने में कितना समय लगेगा? जी सर। वो तो साल भर में काट पीट के धर देंगे। जंगल तैयार होने में 100 साल लगते हैं। जी सर। क्या ऐसी कोई पद्धति है कि 10-15 साल में जंगल तैयार हो जाए? नहीं सर। है पद्धति, मियावाकी फॉरेस्ट बोलते हैं उसको। अच्छा सर। इसका इस्तेमाल किया जाएगा, जी है ना? आप छतरपुर के डीएम और बक्सवाहा पर आपको निर्णय लेना है। जी क्या निर्णय लेंगी? कि स्टेट को रेवेन्यू लॉस भी ना हो जी और पर्यावरण एनवायरमेंटल लॉसेस भी ना हो। जी सर। सर इसका पूरी समस्या का पूरा आकलन किया जाएगा कि कितना। नहीं, वो सब कितनी आकलन क्षति- सब हो चुका है, आपको तो जी। निर्णय लेना है बस। सर मैं यही निर्णय लूंगी कि जो चरणबद्ध तरीके से वृक्ष काटे जाने हैं और वह हो, ताकि क्योंकि वह क्षेत्र सर काफ़ी पिछड़ा हुआ है औद्योगिक दृष्टि से। तो अगर सर हीरे प्राप्त हो रहे हैं तो सर इससे उस क्षेत्र को भी रोजगार प्राप्त होगा, और लेकिन सर इससे पर्यावरण की क्षति कम से कम हो, और उसको भी कम करने के लिए भी एक रोड मैप बनाऊंगी सर। बिल्कुल। अब तो ऑलरेडी लैब ग्रोन डायमंड्स भी आ चुके हैं, जी सर। उनको प्रमोट करें ना हम। चलिए ठीक है। आप उपपंजीयक हैं, जी सर। क्या मुख्य काम होता है उपपंजीयक का? जी सर। सर उपपंजीयक का मुख्य काम होता है अचल संपत्ति के जो दस्तावेज हैं उनका पंजीयन करना और सरकार के लिए रेवेन्यू एकत्रित करना। अब्दुल करीम तेलगी स्कैम क्या था? स्टाम्प पेपर घोटाला सॉरी सर। आपके डिपार्टमेंट से संबंधित था ना, जी सर। है ना? नकली स्टाम्प पेपर, सर मुझे जानकारी क्या नहीं आज के समय में नकली स्टाम्प पेपर छापे जा सकते हैं? सर स्टाम्प एक वैलिड पेपर होता है, और सर मुझे लगता है कि नकली तरीके से छापे जा सकते हैं, बट इस पर काफी रोक लगी हुई अब तो है। छप संभव नहीं, अब तो ई स्टाम्प आ चुका है। जी सर। ई स्टाम्प आ गया ना, जी अब सर। क्या छापेंगे? यस सर। गया जमाना तेलगी का पुराना, जी है ना? चलिए ठीक, थैंक यू। सुरभि जी सर। छतरपुर से जी सर। खजुराहो के बारे में बताएं। जी सर। सर खजुराहो यूनेस्को विरासत में शामिल छतरपुर जिले के महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल हैं, जो अपने मंदिर समूह के लिए सारे विश्व में विख्यात हैं। यहाँ लगभग 23 मंदिर हैं
जो दक्षिणी समूह, पूर्वी समूह और पश्चिमी समूह के रूप में विद्यमान है। और यहाँ देश विदेशों से काफ़ी पर्यटक आते हैं और इसके लिए सरकार को भी इससे रेवेन्यू की प्राप्ति होती है। कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है इसमें? सर कंदरिया महादेव मंदिर। क्या है? सर यहाँ पर शिव जी की एक बड़ी प्रतिमाएं स्थापित की गई है और यह मंदिर नागर शैली में बने हुए हैं। जी सर। ठीक। और भी कोई संभावना है छतरपुर में पर्यटन के हिसाब जी से? सर खजुराहो के अलावा भीमकुंड, जटाशंकर, रानी जलप्रपात और कुटनी डैम, ग्रेटर गंगो डैम, ये सारी पर्यटक स्थल हैं। साथ ही नैनागिरी, द्रोणगिरी और यही स्थित है सर। आपने बताया बक्सुआ में हीरे की संभावना है ना? जी सर। हीरा क्या है? हीरा सर हीरा एक प्रकार की धातु है जो मेटल है। मेटल है? सॉरी सर, अधात्विक खनिज है हीरा एक। अच्छा, जी सर। तो अधात्विक है। जी सर। पर हीरा भी बोल रहे हैं आप, तो हीरा तो ठोस होता है, हार्ड होता है, और अधात्विक में हम कहते हैं वो तो हाँ सर, ठोस है लेकिन अधातु है सर। क्यों? सर इसका लॉजिक मुझे नहीं पता सर। अरे आप इंजीनियरिंग हैं, आपका 12th में ये जी तो सर। बहुत जनरल सी बात है। चलिए ठीक है। लोगों से बातचीत करती हैं, जी सर। क्या बातचीत करती हैं? सर मैं आसपास के लोगों से उनके परिवेश के बारे में, उनकी संस्कृति के बारे में और उनसे कुछ सीखने की जिज्ञासु रहती हूँ, तो मैं उस हिसाब से उनसे तो बातचीत करती आप तो बहुत सोशल हो जाती हैं बात करते वक्त, हूँ। जी सर। हैं? जी। तो अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन में आती हैं तो मतलब एक कॉन्फिडेंशियली बातें नहीं आप वो कर सकती हैं उनसे, एक गैप बना के भी चलना पड़ता है। जी अगर सर। आप अधिकारी बन गई हैं यस सर। तो एक गैप जरूरी है उसमें। यस सर। कैसे मैनेज करेंगी? बात भी करना जरूरी है। सर मुझे लगता है एक प्रॉपर मैनेजमेंट जरूरी है और एक सीमा जरूरी है दोनों में, ताकि हम जो औपचारिक और अनौपचारिक संबंध हैं उनको मैनेज कर पाएं। अच्छा, आरक्षण पे आपकी क्या राय है? वर्तमान में कुछ आरक्षण संबंधी बातें हुई हैं? जी सर। बताएं। सर आरक्षण संविधान के जो वंचित वर्ग हैं उनके लिए दिया जाने वाला एक सुविधा है, ताकि हम उनको मुख्य धारा से उठाकर अपलिफ्ट कर पाएं और जो समाज के सभी लोग हैं उनके साथ में उनको मुख्य धारा से ले पाएं। जी सर। मुख्य धारा में ला पाए कि मुख्य में धारा ला से पाएं। अपलिफ्ट कर सर पाए? सॉरी सर, मेरे शब्द थोड़ी उसके लिए क्षमा चाहूँगी। तो मुख्य धारा में उनको ला पाएं। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया है, अभी पढ़ा है आपने? हाँ। संपत्ति को लेकर जी सर। क्या है? सर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि किसी भी संपत्ति को सार्वजनिक संपत्ति घोषित नहीं कर सकते हैं। अच्छा, जी। ठीक है सुरभि, थैंक यू। ठीक है, बुलाते हैं आपको। जी है ना? सर, थैंक यू सो मच सर। जी सर। सुरभि जी, है ना, काफ़ी चीज़ें आपकी अच्छी हैं इंटरव्यू में, जी सर। है ना। और सबसे पहली बात यह है कि जो चीज़ें हैं उनको एज इट इज़, है ना, अपने मोरल को, अपने टेम्पर को बनाए रखें, जी सर। है ना। और करंट को थोड़ा सा अच्छे से इम्प्रूव करके रखें, जी। है ना। बाकी क्या आपने देखा होगा कि इंटरव्यू कभी भी कहीं से कहीं पर भी पहुंच सकता है, जी सर। है ना। सुरभि से बात शुरू हुई थी, गाय पर आ गाय गई पर आ गई थी, थी है ना। सर। और गाय पर और गाय आगे जा और- सकती थी, गाय को लेकर के युद्ध हुआ था, है ना। सर गाय उनका के- विद्रोह। हुक्का है ना, वो विद्रोह। कामधेनु को लेकर के, है ना, तो कहीं पर भी निकल सकती है।
इसलिए सर जो हैं ये बोलते हैं कि इंटरव्यू प्याज के छिलके जैसा हुआ करता है। हकीकत है। ये हकीकत है ना। इसलिए आपकी परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्ट्री है। जी सर। हम लोगों ने आपको यूनानिमसली 135 मार्क्स दिए हैं, जो कि काफ़ी अच्छे मार्क्स माने जाते हैं। जी सर। लेकिन हम लोगों का मानना है आप और अच्छे मार्क्स भी गेन जी कर सर। सकती हैं, है ना। कब है आपका इंटरव्यू? सर अभी 13 तारीख को ही है। 13 तारीख को, तैयार हैं आप, है ना? है ना। तैयार हैं, आपको कुछ ज़्यादा ऐसी करने की ज़रूरत कुछ भी नहीं है। पढ़ते रहें, करेंट पर फोकस्ड रहें। जी सर। दो तरीके से, फैक्चुअल और एनालिटिकल, जी। है ना। तो आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। सर वो पुगनूर जो गाय आपने- है वो छोटी सी ना, पुनूर तो पुगनूर गाय, अच्छा पुगनूर गाय इतनी- देश इतनी की सी सबसे छोटी उसके सी छोटी दूध गाय। में गोल्ड है। अच्छा। सर इसमें ये जो गुजरात की गाय गिर में होती भी ना, है, हाँ। गिर में भी निकलता है। अच्छा हाँ, गिरी गाय में के दूध में गोल्ड रहता है। गिरी गाय। हाँ, ठीक है। और इसको मतलब साइंटिफिकली प्रूव किया गया है कि है, और वो हमारे मस्तिष्क के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। सर जो गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा देना चाहिए या नहीं, वो आंसर कैसा यस था? बोलिए ना, यस क्या बोलिए। बुराई है? बोले। विद्यासागर जी महाराज ने सबसे पहली बार बोला था इस बात जी। को। है ना। बहुत सारे लोग कहते हैं दीजिए, गाय उपयोगी पशु है, उपयोगी पशु है, आर्थिक दृष्टि से आर्थिक भी दृष्टि से भी और धार्मिक दृष्टि से हर भी। दृष्टि से उपयोगी और है। सबसे बड़ी बात है, आयुर्वेदिक के हिसाब से भी उसका आयुर्वेदिक। मूत्र भी और गोबर जी। भी उपयोगी है वो। जी स्वास्थ्य की है ना। दृष्टि से। तो हिंदू, जैन वगैरह में, सिखों में पवित्र मानी जाती है। जी। और गाय ऐसा पशु नहीं है जैसे कि किसी भी धर्म की दृष्टि से वो खराब हो। जैसे हर धर्म में कि भाई इसको अच्छा नहीं मानते हैं, तो कोई भी धर्म ऐसा नहीं है जिस धर्म के सही बात तहत गाय प्रतिबंधित हो या उसको निकृष्ट या उसके प्रति विरोधी धार्मिक भावनाएं हो, वो भी नहीं है। जी। तो किसी का विरोध भी नहीं हो सकता है, ऐसे में गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जा सकता है। जी। और सर वो जो आपने आंदोलन बताया था कौन सा था वो? कूका आंदोलन। नहीं सर वो घोटाला जो आपने अब्दुल करीम तेलगी। वो तेलगी सर मुझे क्या हुआ पता था, नहीं है। महाराष्ट्र में एक अब्दुल करीम तेलगी था, उसने नकली स्टाम्प पेपर छाप करके पूरे देश में फैला दिए थे। अच्छा। और नकली स्टाम्प पेपर छापने के लिए उसने नासिक में जो प्रिंटिंग प्रेस है ना, बैंक नोट प्रेस, जी। वहाँ की पुरानी मशीनें नीलाम हो रही थी तो वो खरीद ली थी उसने। अच्छा। उसको सुधार के उसमें से स्टाम्प पेपर बना करके बांट डाले पूरे देश में। जी। तब से नियम बन गया है कि पुरानी मशीनों को बाजार में बेचने के बजाय उनको डिस्ट्रॉय किया जाता है। अच्छा। और उसी के बाद से ये कॉन्सेप्ट आता है कि अब ई रजिस्टर। स्टाम्प रजिस्ट्री। रजिस्ट्री ई होगी और स्टाम्प पेपर भी ई फॉर्म में होगा, जी। है ना। तो अब संभव नहीं है वो इस प्रकार के घोटाले, जी। है ना। उसमें सबसे ज्यादा चूना आपके पंजीयन विभाग को ही लगा था पूरे देश भर के। बहुत बड़ा घोटाला था। फिल्म भी बनी है इसके ऊपर। हाँ, कौन सी मूवी बनी सर? उस पर डली है प्राइम पे। अच्छा। गूगल करेंगे आ हाँ जाएगा। अब्दुल है ना? कलाम। जी सर। ठीक है, ठीक चलिए, सर, ओके। ऑल द बेस्ट। बधाई हो, अब बाप बन गए, ई स्टाम्प पैदा हुआ। डायलॉग है। डायलॉग है उसमें। ठीक है सर, भी है ना। सर और आपने जो जावा से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे थे वो बेटा वो आपका विषय रहा है, वो आना हाँ, चाहिए। सर। सब बेसिक क्वेश्चंस थे, कोई ऐसा ज्यादा। हाँ ठीक है ठीक है। जी। बहुत समय पहले सुरभि एक कार्यक्रम आता था, हाँ सिद्धार्थ काग और रेणुका शाहणे शाहणे का। उसमें एंकर हुआ करते थे। बहुत सर, अच्छा था। रेणुका शाहणे उस समय आप जैसी दिखती थी। जी सर। हीरा कार्बन का अपर रूप है। हाँ सर। ठीक है, बेसिक एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, है ना। ठीक बेटा, सर, और ओके। कोई- और कोई अरे भी बहुत, चीज़? बाकी सब ठीक है। ठीक सर अभी डेप्थ से रिलेटेड और चीजें भी कर लूंगी, मतलब बिल्कुल। कब है इंटरव्यू आपका? अभी सर 13 को ही है। नहीं हाँ ज्यादा तो बस कर रिवाइज ही लीजिए, कर लूंगी तो। कर लीजिए आप उसको ना। ठीक, थैंक यू। जय हिंद, जय जिनेंद्र। सर फीडबैक। आपको यस, बाहर आप मिलेगा। मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू सर। वेलकम। जय जिनेंद्र। बेस्ट। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। थैंक यू सर।